बंधुओं, आजकल हमारे वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो गई है दर्शनार्थियों की। उसमें भी भाव बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इतने वैष्णव जन आ तो रहे हैं, इतने युवा वर्ग आ तो रहे हैं, भले ही किसी भी लोभ से आ रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया के प्रलोभ से आ तो रहे हैं, पर उसके बाद में फिर ये मन में भाव आता है केवल आ जाने से काम नहीं चलेगा ना। हीरे को कांच समझ बैठना ये कितनी बड़ी हमारी भूल होगी। ठीक उसी प्रकार वृंदावन के मूल रूप को लोग जा तो रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। हमारे वृंदावन के हरिवंश परंपरा में एक बड़े अच्छे विद्वान हुए, उनको भाव से भोरी सखी कहते हैं। भोरी सखी जी का एक पद है। वृंदावन जाकर के दुनिया के लोग क्या मांगते हैं? किशोरी जी की कृपा हो, राधा रमन लाल जी की कृपा हो, हम प्रसन्न रहें, सुखी रहें, वृंदावन आते जाते रहें। लेकिन भोरी सखी ने एक पद ऐसा गाया ठाकुर जी के आगे, उसमें वास्तविकता बताई, वृंदावन जाओ तो क्या मांगो। ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो ही अमाही। क्या मांग रही हैं? दुख। अब देखो, बात समझिएगा ध्यान से। संसार के लिए यहां जो मांगा गया ना वो सब दुख के समान है, पर एक वैष्णव के लिए वो सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यहां दुख शब्द का प्रयोग सांसारिक लोगों के लिए किया है कि भाई जो हम राधा वल्लभ जी से मांग रहे हैं, राधा रमन जी से मांग रहे हैं, ये संसार के लोगों के लिए दुख है, पर वैष्णव के लिए इससे बड़ी संपत्ति नहीं है कोई। क्या चाहिए? कैसा दुख चाहिए? राधा वल्लभ लाल जी पूछ रहे हैं, कैसा दुख चाहिए बताओ? ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो ही बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नहीं, कैसा दुख चाहिए? जब तक हमारे श्री राधा रमन लाल जी हमको दिखे नहीं तब तक हमको कोई ना अच्छा लगे, ऐसा दुख दो। जब तक मेरे श्याम सुंदर इन नेत्रों को दिखाई ना देवें तब तक दुनिया के कितने भी बड़े सौंदर्य मेरे सामने आ जाएं, मुझे सब फीके ही लगें। या फिर जो राधा रमन जी से संबंधी वस्तु ना हो उसको देखने में मुझे सुख ना लगे। अब ये संसार के लिए दुख है कि नहीं है? संसार के लिए दुख ही है। संसार के लोगों को तो सौंदर्य देखने से अभिप्राय है, पर वैष्णव का स्वभाव क्या है? श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी संबंधी वस्तु है तो ही देखेंगे। आपको बताएं, जिस घर में मंदिर नहीं, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं, उस घर का पानी पीने से अनंत जन्मों के किए गए हमारे सब भजन के प्रताप भी सब नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका को देख करके रीझ तो गए, बोले बड़ी सुंदर है, लेकिन राम युक्त नहीं है इसलिए इसका कोई अभिप्राय नहीं, जला दी, नष्ट कर दिया, क्योंकि राम संयुक्त नहीं है। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन कुछ पाया नहीं। जब जानकी जी के दर्शन हो गए, जानकी जी की आशीष मिल गया, उसके बाद कुछ पाया कि चलो अशोक वाटिका में कुछ पालेंगे। क्यों? क्योंकि किशोरी जी विराजमान है। बाकी लंका का जल भी पीने योग्य नहीं है हमारे।
तो वृंदावन में आके क्या मांग रहे हैं? बिन पद कंज छटा दृग देखे को सुहावे नाही, नाम रटे दृग डाढ़े आंसू, दिन छिन अति अकुला। हे श्यामाजू, हे राधा रमन जी, नाम रटे दृग डाढ़े आंसू, हमारे नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही हो, जिह्वा आपका नाम गुणगान गा रही हो, दिन छिन अति अकुलाही, पूरा दिन पूरा क्षण ऐसे व्यतीत हो जैसे कोई व्याकुल मानव। कौन मांगता है ये सब वृंदावन जाके? कोई नहीं मांगता। कौन कहता है ऐसे भाव वृंदावन जाके? कोई नहीं कहता। बस वृंदावन जाके ठाकुर जी को निहार के फोटो खिंचा के वापस आ जाने मात्र से और तिलक लगवा के राधा राधा छपवा के आ जाने से वृंदावन हो गया, ऐसा नहीं है। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया, वृंदावन साधारण नहीं है। वृंदावन आने का मन बन रहा है, वृंदावन जाने का सौभाग्य बन रहा है, ये किशोरी जी की कृपा है। परंतु वहां जाकर के उसका पूर्ण लाभ लेना ये हमारी जिम्मेवारी है। विद्यालय तो माता पिता दाखिला करवा देंगे, फीस भर देंगे, लेकिन वहां जाके विद्या तो हमको ही लेनी पड़ेगी ना। बालक केवल खाना पूर्ति करे, रोज अटेंडेंस बढ़वा के आ जाए, क्या फायदा होगा? हम लोग वही कर रहे हैं, बस वृंदावन जाके अटेंडेंस हाजिरी लगा के वापस आ जा रहे हैं। वृंदावन के रूप को तो पहचान ही नहीं पा रहे, वृंदावन के मूर्त स्वरूप को तो जान ही नहीं पा रहे। बोरी सखी क्या कह रही है? वृंदावन जाने के बाद स्थिति कैसी हो जाएगी? काहू सो मिल वो न सुहावे। यहां पर अनेक तर कृपा पात्र बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे ब्रज रसिक श्री चंद्रशेखर बाबा के। उनका स्वरूप, स्वभाव स्वरूप आप बोरी सखी के पद से मिलान कर लेना, ऐसे ही था। काहू सो मिले वो न सुहावे, और बातन सो घबराही। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा फिर, और कहीं सामाजिक सांसारिक बातें चल रही होंगी तो वहां पर घबराहट होने लग जाएगी, भैया मेरे सामने ऐसी चर्चाएं मत करो। ठाकुर जी की संबंधी कोई चर्चा हो तो करो, नहीं तो उठ के जाने की इच्छा होने लग जाएगी। ऐसो दुख दीजो माही। और क्या होगा? बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाई। वृंदावन रस चखने के बाद भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा कीजिएगा, वृंदावन रस की अभिलाषा रखने वाले ज्यादा भीड़ की आकांक्षा नहीं करते। ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा सामाजिक सांसारिक क्रम हो रहे हों, ऐसे स्थान पर उनको जाना भी नहीं सुहाएगा। हम औरों का क्या प्रमाण दें, अपना ही देते हैं। जब से कथा रस कहने लगे, इस पथ पे चलने लगे, तब से कितनी बार घर के ही कितने शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, मैं नहीं जाता। क्यों? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है बस सांसारिक भाव है, इसमें क्या आडंबर करने जाएं हम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही। और भोरी सखी कहती हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ कवानी। ऐसो दुख दीजो ही मां। जिसके जीवन में ऐसे दुख नहीं है, उसने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। सोचो,
हम बिल्कुल इसके उल्टे हैं। ऐसे हो जाएं तब समझो वृंदावन ने हमको स्वीकार किया। आप वृंदावन को स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं। वृंदावन आपको स्वीकार करे तब मानो, बड़ी बात है। और वृंदावन स्वीकार करेगा तो ऐसे ही हो जाओगे। ऐसो दुख दीजो ये मान। गोपी गीत जब पूर्ण होता है ना, तो वहां पर क्या लिखते हैं वेदव्यास? रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत विश्राम होते ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, तब ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। वृंदावन जाकर के और वृंदावन से लौटने में यदि नेत्र सजल नहीं हुए, तो आपने तो बिहारी जी को देखा, लेकिन बिहारी जी ने आपको नहीं देखा। आपने तो श्री राधारमण जी को निहारा, पर राधारमण जी की दृष्टि आप पे नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ी होती तो ऐसा लगता वृंदावन से ज्यों ज्यों पग बाहर जाते मानो प्राण निकल रहे हो। ऐसी स्थिति होती किसी की वृंदावन जाके? आज इतनी भीड़ जा रही है वृंदावन, यदि ऐसी स्थिति होती तो अखबार में ये खबर नहीं होती कि वृंदावन में 2 लाख 10 लाख लोग पहुंचे। वृंदावन में ये खबर होती कि यमुना की तरह एक और नदी बहने लगी। किसकी? आंसुओं की। ऐसे भक्तजन व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ऐसी स्थिति कहां होती है? इसलिए पहले गुरु आश्रित हो, सत्संग आश्रित हो, संत जनों के आश्रय में जाकर के वृंदावन को समझो, तब वृंदावन जाओ। बिना जाने वृंदावन जाकर के हम बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, पहले सत्संग करो, पहले हरिस्मरण करो, गुरुजनों से वृंदावन रस समझो, सीखो, जानो, तब जाओ। है सो दुख दीजो ये मान। बोरी सखी का ये पद याद कर लेना, और अब की बार जब भी आप जाएं, जहां आपकी श्रद्धा, राधा रमण राधा वल्लभ बांके बिहारी, वहां जाके इस पद को गाना। हे ठाकुर जी, ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब शून्य दिखाएं। तो कल हम लोग 4 भक्तों के बारे में, 3 भक्तों के बारे में हमने सुना था, और उसमें अतिश्रेष्ठ भक्त जो चौथे भक्त हैं, उनके बारे में हमने कहा था कि हम आज बताएंगे। भगवान वहां स्वयं उद्धव को ये बातें सुना रहे हैं, और बहुत सुंदर भाव कहते हैं। उत्तम, मध्यम, साधारण और अंत में चौथे भक्त का नाम पता है क्या बता? हरिप्रिय भक्त। कौन? जिसको हरि प्रिय हैं। और चौथी श्रेणी जो है वो कौन? जो हरि का प्रिय है। दोनों में अंतर है। हमको प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, ये एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री को हम अच्छे लगते हैं, ये विशेष बात है। राधारमण लाल जी हमें प्रिय हैं, ये सामान्य बात है, पर राधारमण लाल जी को हम प्रिय हैं, ये विशेष बात है। तो ये चौथा श्रेणी जो भक्त की यहां पर बताई है, ये वही है, हरि प्रिय। ये हरि को प्रिय है। और चौथे भक्त का स्वरूप कैसा होता है? श्रीमद् भागवत के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तम।
न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन। अपने आप को कैसा समझो? तृण से भी छोटा समझो। हमारी स्थिति कैसी है बंधु? तिलक लगा लें, गुरु आज्ञा से नाम जप करने लग जाएं। जो एक माला थी अब वो 5 हो गई, 5 से 11 हो गई, 11 से 21 हो गई, 21 से 51, 51 से 108 हो गई। परंतु ज्यों ज्यों माला का क्रम बढ़ता है त्यों तो अहम भी बढ़ने लग जाता है कि हम तो इतनी माला करते हैं। हमारी भक्ति ऐसी है, भक्ति का भी वर्धन होता है और भक्ति के संग संग भक्ति करने का अहम भी बढ़ जाता है। मैं भक्त हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। हम कितनी भी सेवा कर लें, कितनी भी कथा गा लें, कितना भी संकीर्तन कर लें, कितनी भी तिलक लगा के ठाकुर जी की मधुर सेवा कर लें, उसके बाद भी सदैव अपने आप को अचूक ही समझो। और यह स्थिति हमारी हो नहीं पाती। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कितना भी कर ले ठाकुर जी की सेवा, लेकिन पता नहीं तृप्ति से नहीं होती। तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा वरदान है आपको कि आपको तृप्ति नहीं हो रही। और ठाकुर जी से प्रार्थना करना कभी हो भी ना। जिस दिन तृप्त हो गए उस दिन सेवा छूट जाएगी। जिस दिन तृप्त हो गए, तृप्त होता कौन? मानी अभिमानी व्यक्ति तृप्त होता है। रसिक व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी, प्रहलाद कथा सबने सुनी है, लेकिन एक बहुत छुपा हुआ रहस्य प्रहलाद जी कथा में। भगवान नृसिंह जब खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और महाराज विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान का, सत्यम विधातुम निज भृत्य वासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। ना ही मानव बन के आए और ना ही जानवर बन के आए, दोनों का मिश्रण बन के आए। और जब प्रकट होकर के भगवान ने युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ, उसके बाद में जब हिरण्यकश्यप जब मर गया, नृसिंह भगवान के क्रोध का वर्णन किया गया है भागवत में कि पृथ्वी पर हर 2 मिनट में भूकंप आ रहे थे, इमारतें गिर रही थी, नदियों में तूफान आ रहे थे, काले काले बादल गरज रहे थे आकाश में। और पृथ्वी की स्थिति ये हो गई कि बस ठाकुर जी का क्रोध जरा सा भी तेज हुआ ध्वस्त हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय आने वाला था। शंकर जी ने आके स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने स्तुति की, सब देवताओं ने आके स्तुति की। अंत तो गत्वा लक्ष्मी जी बोली मैं जाती हूं, हमारे पतिदेव है ना, हमको देख के शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले मैया आप ही जाओ। जैसी लक्ष्मी मैया गई, कहां बैठे हैं? बोले आगे से लेफ्ट टर्न लेना, फिर राइट लेना, सामने सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मी बढ़िया सज धज के सुंदर गई। जैसे ही जाकर के देखा, सिंहासन के ऊपर में विशाल विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान गर्जना करते हुए बैठे हैं, खून से संलप्त हाथ हैं, गले में अंतड़ियां पहन रखी हैं हिरण्यकश्यप की। एक संत बता रहे थे, वो लक्ष्मी पहले तो भयभीत हुई, तो भगवान ने जब लक्ष्मी को देखा तो बस इतना कहा इधर आओ। अब शेर यदि बोले इधर आओ तो धाड़ के ही बोलेगा। जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी जी को 2 पटक तो वहीं लगी, तीसरी पटक जाके सीधे वैकुंठ में ही लगी। कहने का अभिप्राय क्या है? शिव साधारण नहीं है, ब्रह्मा साधारण नहीं है, लक्ष्मी साधारण नहीं है, लेकिन नृसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाया कोई। तब ब्रह्मा जी ने खंभ के पास खड़े हुए प्रहलाद को कहा तुम जाओ। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मा दया
त्वयि कहतान वचयो वचसाम प्रवाहै। हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं जैसी अच्छी वाणी मेरे पास नहीं है। क्यों? प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे थे ना, कितनी अच्छी स्तुति गा रहे हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग। बहुत सावधानी से सुनना। इस कथा में एक बहुत बहुत सुंदर बात हमको सीखनी है। नेक नेक आगे खिसक आओ, बिना हिले। हाँ, बस बिना किसी को पता चले नेक नेक खिसक आओ, सरक आओ। निताय गौर हरि बोल। आज बड़ा सौभाग्य रहा हमारे मध्य में पूज्य श्री कपिल मुनि जी महाराज पधारे रोहतक से। जल्दी महाराज जी के सानिध्य में रोहतक में वाणी का प्रवाह होने वाला है। हिसार के भी सब लोग पधारेंगे। व्यासपीठ से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।